Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और अपने घर में अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कुछ अपने DIY। छोटा सा एक DIY। तो इस तरह की बास्केट आपके घर कभी ना आई होगी। तो आज देखने में कितनी लग रही है बेरंग, तो आज करते हैं इसको थोड़ा सा कलरफुल। तो इस दिवाली इस बास्केट को मैं कुछ नया रूप देने वाली थी, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एशियन पेंट्स का ब्लू कलर। यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, आप अपना कोई भी फेवरेट कलर कर सकते हैं। जो ब्लू कलर है उसको मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। स्कैटरिंग के कारण ही हमें पूरा आकाश जो होता है वो नीला नजर आता है, और इसी के कारण हमें पानी भी नीला ही नजर आता है। तो इसलिए मैं ब्लू कलर इसमें करने जा रही हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे अपने प्रयासों से हम अपने घर को खूबसूरत तो बना ही सकते हैं, और साथ के साथ हम अपने हॉबी या अपने टाइम को भी बहुत बेखूबी से स्पेंड भी कर सकते हैं। जो हमारी क्रिएटिविटी होती है वो इन्हीं कामों में नजर आती है। तो फ्रेंड्स, अपने रोज के बिजी शेड्यूल में से हम अगर इस तरह का छोटा छोटा काम करते रहें तो हमारा घर वाकई में ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड और खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो रंग होते हैं वो बेरंग चीजों में एक जान डाल देते हैं। तो पहले ये जो फ्रूट बास्केट थी ये कुछ खास नजर नहीं आती थी, पर जैसे जैसे अब इस पे पेंट होते जा रहा है इसके अंदर अपना ही एक निखार सा आता जा रहा है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ऐसे छोटे छोटे कलर्स जो बहुत आसानी से आपको पेंट की दुकान पे मिल जाते हैं वो आप अपने घर में रखें। कुछ मेन इम्पोर्टेंट कलर जैसे ब्लू, रेड, येलो, इस तरह के कलर्स तो आप हमेशा रखें ही रखें। इनकी अगर हम बात करें कॉस्ट की तो वो भी ज्यादा नहीं है, ये आपको 40 से 50 के बीच में मिल जाते हैं। और ये छोटे छोटे कलर्स जो होते हैं ये फटाफट यूज भी हो जाते हैं, तो उनके सूखने का भी ज्यादा खास नहीं होता है डर कि ये सूख जाएंगे खुलने के बाद। और अगर आपको इनको थोड़ा प्रिजर्व भी करना है, इनको थोड़े समय के लिए रखना भी है, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप इनमें थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल के रख दें। अगर इसके अंदर तारपीन का तेल होगा तो इसकी ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी बहुत ही हो सकता है सूख जाए, पर नीचे की जो लेयर होगी वो नहीं सूखेगी। और इसको थोड़ा एयर टाइट रखें। तो एक कोट होने के बाद दूसरा कोट तुरंत ही शुरू कर दें, क्योंकि ये कलर अपने आप ही एब्जॉर्ब होता जा रहा है। जब भी आप किसी भी तरह का कलर करें तो आप उसमें कंट्रास्ट जरूर डालें, क्योंकि कंट्रास्ट से क्या होता है, जो चीज होती है वो थोड़ा और उभर के आती है। एक कलर से चीज इतनी प्यारी और खूबसूरत नहीं लगती है। इनको कुछ कंट्रास्टिंग कलर, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर के कंट्रास्ट का व्हाइट कर रही हूँ। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पेंट करते वक्त अगर आपको पेंट को हाथ में लगने का डर है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप ग्लव्स पहन के ही काम करें, पर मैं ग्लव्स जनरली नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं ग्लव्स में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मैं पकड़ नहीं बना पाती ना ब्रश की और ना ही उस सामान की, इसलिए मैं ग्लव्स के ही काम को करना पसंद करती हूँ। रही बात अगर आपके हाथ गंदे हो रहे हैं तो आप इस पे पहले आप थोड़ा सा अपने हाथों को तेल लगा लें ताकि कलर आसानी से आपके हाथों से हट जाए। तो इस तरीके के काम को करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा पार्ट ऑफ हॉबी है, और शायद हो सकता है इसी कारण से मैंने अपना ये चैनल शुरू करा।
देखिए, करती तो मैं चैनल शुरू होने से पहले भी इस तरह के काम को करती रहती थी अपने घर में। तो पर क्या है कि चैनल शुरू करने का एक और मकसद था कि हो सकता है कि देखिए, आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप किसी से इंस्पायर या किसी से सीख के भी करना पसंद करते हैं। तो इसका सिर्फ मेन मकसद ये था कि काम करते वक्त मैं रिकॉर्ड कर लूं और फिर उसको अपने आप जैसे दोस्तों के साथ शेयर करूं। अगर आपको ये काम मेरा पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम नहीं पसंद आता तो भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर कमेंट पे बताएं कि मैं किस तरीके से अपने काम को करूं। देखिए, ये जो बैम्बू की जो ये बास्केट्स होती हैं, इन पे आप अपना इनामल कलर ही कर सकते हैं। कोई और पेंट शायद इसको इतना ग्रेसफुल नहीं बनाएगा, क्योंकि जो इनामल कलर्स होते हैं उनमें आपका ऑयल मिक्स होता है। इसमें ऑयल होता है जो आपके इन तरह के बैम्बू की बास्केट्स को शाइन भी देता है। अगर आप किसी और तरह के पेंट को करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, पर मैं इस तरह का पेंट कर रही हूँ जैसे इनामल कलर जो हम अपने दरवाजों के ऊपर करते हैं, लकड़ियों पे करते हैं। तो इस तरह के पेंट को मैं इस पर कर रही हूँ। जो ये वाइट कलर था, ये वाइट कलर मैंने अपनी आयरन की रेलिंग पे भी किया था और ये थोड़ा सा बच गया था, तो मैं आज इसको अपनी इस तरह की जो मेरी फ्रूट बास्केट है उस पे कर रही हूँ। फ्रूट बास्केट तो इसको कहने के लिए कहा है, पर मैं इसको अब किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी कि मैं इस बास्केट को कहाँ यूज़ कर रही हूँ और कैसे करूँगी और थोड़ा सा कैसे डेकोरेट करूँगी। तो आप भी मिल लीजिए इस प्यारे टॉमी से। जैसे ही इसको पता लगा कि मैं काम कर रही हूँ, ये फटाफट आ गया। तो इस पौधे का नाम है एस्पारेगस। ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, मतलब एक सजावटी पौधा है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही है तो मुझे इसे सर्दियों से बचाना है। आप कह सकते हैं कि इन कूलर क्लाइमेट दे आर ग्रोन एज इंडोर प्लांट। इनको सर्दियों में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है और इनडायरेक्ट और फिल्टर्ड लाइट की ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे इसमें फूल आने लग जाएंगे, जैसे छोटे छोटे वाइट कलर के या पिंकिश वाइट कलर के, जब स्प्रिंग मतलब एक तरीके से बसंत आ जाएगा। और गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेगी, इसमें छोटे छोटे बेरीज आने लग जाएंगे, मतलब एक तरह से इसके फ्रूट्स आने लग जाएंगे। और जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी, इसके जो ये बेरीज़ है या फ्रूट्स हैं वो लाल कलर के हो जाएंगे। मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा एक और एस्पारेगस ग्रास किस तरीके से ग्रो कर रही है। फ़िलहाल मैं इस पॉट को पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ। इस बार मैंने अपना जो थोड़ा सा कलर चेंज किया है। पहले मैंने रेड किया था, अब मैं इस पर ऑरेंज कलर कर रही हूँ। साथ के साथ इसकी थोड़ी कटिंग भी करी है, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। तो थोड़ा सा इस प्लांट को कह सकते हैं मजबूती और जान देने के लिए मैंने इसकी ट्रिमिंग करी है। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high.
जैसे कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी साड़ी या कोई ऐसी चुन्नी जो एक तरीके से अब ख़राब हो चुकी है, तो उससे आप भी इस तरह का DIY कर सकते हैं। स्पेशली ये DIY मैंने दिवाली के पर्पज़ के लिए किया है। तो ये जो साड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये साड़ी काफ़ी पुरानी है। ये तो अब ये बहुत जगह से ख़राब भी हो चुकी है, काफ़ी जगह से फट भी चुकी है। तो अब मैं इसका एक DIY करने जा रही हूँ, मतलब मैं अब इससे दिवाली के लिए फ्रिल बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह का DIY कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ से देखिए, ये आपकी कपड़े पे निर्भर करता है कि आपको कपड़ा किस तरीके से निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं नया नहीं है, पुराना है और काफ़ी जगह से ख़राब भी हो चुका है। तो इसलिए इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी ताकि इसका ख़राब कपड़ा निकल जाए और अच्छा कपड़ा इसमें से बचे। तो मैं भी कुछ इस तरीके से ही थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना कर रही हूँ इसकी कटिंग। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. तो जब आप सिलाई करें तो जो एंड्स मतलब कोने या किनारे हैं उस पर मजबूती से सिलाई करें, मतलब डबल करें। Burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. फ्रेंड्स, अब ये बास्केट बिल्कुल सूख गई है। तो अब आती है बारी इसकी डेकोरेशन करने की। तो जो डेकोरेशन है उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने परचेज नहीं करी हैं। कई बार आपके घर में कुछ गिफ्ट्स आते हैं तो आप देखते हैं उनके ऊपर इस तरह के फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं। तो मैं इसी तरह की चीजों को इकट्ठा कर कर बाद में अगर मैं कोई DIY करती हूँ तो मैं उसमें उसको यूज करती हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है, जैसे कि मेरे पास ग्लू गन है, पर मैं आपको इसका एक और तरीका बताती हूँ, डबल साइड टेप।
आप डबल साइड टेप से भी इन फ्लावर्स को इस पर चिपका सकते हैं। और मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि आप डबल साइड टेप को यूज करें, क्योंकि अगर कई बार आपके फ्लावर्स गंदे हो जाते हैं तो आप उसको निकाल कर आराम से वॉश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल साइड टेप में यूज कर रही हूँ और ये फ्लावर्स लगा के मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह का सामान अगर आपके घर में कभी आता है, कभी जैसे कोई पैकिंग में या कोई गिफ्ट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह का सामान जरूर रख लें, क्योंकि कभी ना कभी ये आपके काम आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह का कपड़ा जो पैकिंग में या फिर कभी मेरे घर में आया था तो मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ था और आज मैं इसको इस तरीके से यूज कर रही हूँ। क्योंकि अब दिवाली है तो दिवाली में आपको पता है इस तरह की चीजें बहुत सुंदर लगती हैं। तो मैं इस तरह का ये छोटी सी जो मेरी प्रयास था वो मुझे लग रहा है कि सफल होता नजर आ रहा है। वो टोकरी बेरंग थी, अब वो एक सुंदर सी टोकरी में बदल गई है।